पुनर्जन्म की बहुत सी कहानियां सुनी होंगी जिसमें किसी व्यक्ति को उसके पूर्व जन्म की बातें याद रहती हैं। लेकिन आज की कहानी अपने आप में इकलौती ऐसी कहानी है जिसमें पुनर्जन्म के जुड़वा भाई इस जन्म में भी जुड़वा भाइयों की तरह ही पैदा हुए हों। दोनों भाइयों ने न केवल अपने पिछले जन्म की यादें बरकरार रखी बल्कि वे दोनों शरीर पर उन निशानों के साथ पैदा हुए जो उनके पिछले जन्म में हुई क्रूर हत्या के भी सबूत थे। इस कहानी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के एक गांव श्यामनगर से, जहां अगस्त 1964 में एक आयुर्वेदिक चिकित्सक और उनकी पत्नी के घर जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं। उनके माता पिता उनका नाम रखते हैं राम नारायण द्विवेदी और शेष नारायण द्विवेदी, लेकिन घर वाले उन्हें प्यार से रामू और राजू कहकर बुलाते थे। गर्भ अवस्था से पहले और गर्भ अवस्था के दौरान राजू और रामू की मां को 2 बच्चों के सपने आते थे और जब राजू और रामू पैदा हुए तो सबने यही सोचा कि ये सपने जुड़वा बच्चों का संकेत दे रहे थे। राजू और रामू धीरे धीरे बड़े होते हैं। वो दोनों हमेशा साथ साथ खेलते, खाते पीते थे और एक दूसरे के साथ अजीब अजीब सी बातें किया करते थे। हालांकि उनके परिवार वाले बच्चों की इन बेतुकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देते थे, लेकिन 3 साल की उम्र में एक दिन घर के बाहर खेलने गए और अचानक गायब हो गए। इनके पूरे गांव में हड़कंप मच गया। माता पिता, परिवार और गांव के लोग इन्हें चारों तरफ ढूंढने निकले और अंत में पाया कि ये दोनों गांव की सड़क से आगे बढ़कर हाईवे की तरफ जा रहे थे। इन्हें वहां से पकड़कर वापस घर लाया गया। जब उनसे पूछा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, जिस पर रामू और राजू ने जवाब दिया कि वे अपने घर जा रहे थे। हालांकि इस बार भी सबने इस बच्चों की बेतुकी बात मानकर इग्नोर कर दिया। इस घटना के 1 साल बाद रामू और राजू अपने गांव से गुजर रहे एक व्यक्ति को देखते ही दौड़कर उसके पैर छू लेते हैं। वह व्यक्ति भी थोड़ा अचंभित था, लेकिन आशीर्वाद देते हुए आगे निकल जाता है। ये सब उनके चाचा ने देखा और बाद में दोनों भाइयों को अनजान आदमी के पास जाने के लिए डांटा। अपने चाचा द्वारा डांटे जाने पर उन्होंने कहा कि वो उस व्यक्ति को पहचानते हैं और वो उनके गांव ऊंचा लारपुर के निवासी थे, जहां रामू और राजू पहले रहते थे। ये सुनकर चाचा थोड़ा चौंक गए, क्योंकि किसी ने भी कभी ऊंचा लारपुर का जिक्र इन बच्चों के सामने नहीं किया था और ये बच्चे ऊंचा लारपुर को अपना गांव बता रहे थे। शाम को घर आने पर चाचा ने दोनों बच्चों को अपने पास बिठाया और उनसे ऊंचा लारपुर को अपने गांव बताने का कारण पूछा, जबकि उनका घर यहाँ इस गांव श्यामनगर में है। जिसके बाद दोनों भाई अपनी कहानी बताना शुरू करते हैं। राजू और रामू बताते हैं कि उनके पिछले जन्म में रामू का नाम भीम सिंह था और राजू का नाम भीष्म पितामह था और उनका घर ऊंचा लारपुर में था। छोटे छोटे बच्चों के मुंह से ये सब बातें सुनकर परिवार वाले हैरान रह जाते हैं। राजू और रामू अपने पिछले जन्म के बारे में आगे बताना शुरू करते हैं। रामू और राजू बताते हैं कि भीम सिंह और भीष्म पितामह त्रिपाठी का जन्म 1935 में एक किसान परिवार में हुआ था। उनसे पहले उनका एक बड़ा भाई और था। दोनों जुड़वा भाइयों में से भीम सिंह, जो कि स्कूल गए थे और साक्षर थे, उन्होंने ऊंचा लारपुर में सहायक सचिन के रूप में कुछ समय के लिए काम भी किया था। भीम सिंह और उनकी पत्नी के 3 बच्चे थे, जबकि भीष्म पितामह और उनकी पत्नी का 1 बच्चा था। उनके मरने का कारण पूछने पर राजू और रामू आगे बताते हैं कि पास के गांव के एक व्यक्ति जगन्नाथ के साथ उनका जमीन को लेकर झगड़ा था, जिसके निपटारे के लिए जगन्नाथ ने उन्हें अपने घर बुलाया और अपने साथियों के साथ मिलकर उनकी हत्या कर दी। जब 1971 में इन जुड़वा भाइयों के पुनर्जन्म की खबर ऊंचा लारपुर तक पहुंची तो मारे गए उन 2 जुड़वा भाइयों भीम सिंह और भीष्म पितामह त्रिपाठी को रिश्तेदार और ऊंचा लारपुर के अन्य ग्रामीण उनसे मिलने के लिए श्यामनगर आए। रामू और राजू इनमें से अधिकतर लोगों को पहचानते थे और यहाँ तक कहा जाता है कि उन दोनों भाइयों के हत्यारे भी इन जुड़वा बच्चों को देखने आए थे, जिन्हें भी राजू और रामू ने पहचान लिया था। पुनर्जन्म मामलों के फेमस रिसर्चर इयान स्टीवेंसन 1971 के अंत में श्यामनगर के पास के एक शहर के पुलिस स्टेशन में किसी और मामले के बारे में पूछताछ करने के लिए आए हुए थे और उसी दौरान उन्हें इस मामले के बारे में पता चला और उन्होंने फैसला किया कि वो इसकी जांच करेंगे। उन्होंने पुलिस स्टेशन से इस दोहरे हत्याकांड के रिकॉर्ड निकलवाए और उनको स्टडी किया। इसके साथ ही इयान ने इस घटना की जांच करने के लिए अपने सहायक एलपी मेहरोत्रा को इस घटना से संबंधित कुछ लोगों से बात करने के लिए बोला।
मेहरोत्रा ने जुलाई 1972 में श्यामनगर और ऊंचा लारपुर दोनों गांव का दौरा किया और मकबरों के बयान रिकॉर्ड किए। मार्च 1973 में स्टीवेंसन ने खुद अदालत के रिकॉर्ड की जांच की और रामू, राजू, उनके माता पिता, उनके चाचा, मारे गए जुड़वा बच्चों के बड़े भाई और माँ और दोनों जुड़वा भाइयों से जुड़े अन्य लोगों का बयान लिया। इस जांच में यान स्टीवेंसन ने भीम और भीष्म के व्यक्तित्व और व्यवहार के साथ साथ उनके जीवन और हत्या के हर पहलू की जानकारी ली ताकि रामू और राजू के दावों की जांच की जा सके। स्टीवेंसन के शब्दों में भीम और भीष्म अच्छे स्वभाव वाले और प्यारे होने के साथ साथ मजबूत और बहादुर भी माने जाते थे। वे ऐसे थे जो ना तो मुसीबत खड़ी करते थे और ना ही उससे भागते थे। हालांकि उनके और कुर्री गांव के दो व्यक्तियों जगन्नाथ और राजा राम के बीच जमीन को लेकर विवाद था और एक दिन ये विवाद झगड़े का रूप ले लेता है जब जगन्नाथ और राजा राम ने भीम और भीष्म की जमीन पर झोपड़ी बनवा दी। जुड़वा भाइयों को जब इस बात का पता चला तो उन्होंने खेत में जाकर उस झोपड़ी को नष्ट कर दिया और इससे जगन्नाथ और राजा राम आग बबूला हो गए। इस घटना के लगभग 1 महीने बाद अचानक एक दिन जगन्नाथ और राजा राम इन दोनों भाइयों से मिलने आए और पुरानी बातें भूलकर झगड़ा खत्म करने की अपील की। इसके साथ ही उन्होंने जुड़वा भाइयों को अपने घर खाने पर भी आमंत्रित किया। 28 अप्रैल 1964 को जब भीष्म और भीम कुर्री गांव में जगन्नाथ और राजा राम के घर पहुंचे तो उन्होंने उनका स्वागत किया और अपने घर के अंदर बिठाया। खाने पीने की चीजें मंगवाई और बातचीत करने लगे। बातचीत करते कुछ ही समय बीता था, इतने में ही घर के कमरों से कोई 10-15 लोग बाहर निकले। इससे पहले कि दोनों भाई कुछ समझ पाते, इन लोगों ने दोनों भाइयों को जमीन पर पटक दिया और उनके हाथ पैरों को कस के पकड़ लिया। दोनों भाई अपनी पूरी शक्ति लगाकर खुद को आजाद करने की कोशिश करने लगे और जब हमलावरों को लगा कि उन्हें कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा है तो उन्होंने दोनों भाइयों की आंखों पे तेजाब डाल दिया। आंखों में तेजाब डाले जाने के बावजूद भी एक भाई हमलावरों के चंगुल से निकलने में सफल रहा और बाहर की ओर भागा, लेकिन जब उसे एहसास हुआ कि उसका भाई अभी भी उनकी गिरफ्त में है और उसे मारा जा रहा है तो वो वापस अंदर की ओर अपने भाई को बचाने के लिए आया और हमलावरों पर टूट पड़ा, लेकिन इसे भी इस बार हमलावरों ने पकड़ लिया और इन पर ताबड़तोड़ डंडे बरसाना शुरू कर दिया। और जब दोनों भाई लठियों के मार से बेसुध हो गए तब चारपाई के बाएं से उनका गला घोटकर हत्या कर दी गई। गला घोटने के निशान मिले थे। सड़न के कारण शव का पोस्टमार्टम करने वाले पैथोलॉजिस्ट ने मौत का कारण नहीं बताया। पुलिस ने जुड़वा भाइयों की हत्या में 9 लोगों को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन चूंकि सभी चश्मदीद संभवतः खुद हत्या में शामिल थे तो अभियोजन पक्ष उनके खिलाफ पर्याप्त सबूत हासिल नहीं कर सका और वे सभी बरी कर दिए गए। स्टीवेंसन ने राजू और रामू के बयान और दावों का भीम तथा भीष्म के साथ तुलनात्मक जांच की। रामू, राजू के दावे और उनके अंदर की असल सच्चाई कुछ इस प्रकार थी। रामू और राजू के अनुसार पिछले जन्म में उनका एक और भाई था जिसका नाम चंद्र था और वह ऊंचा लारपुर में रहता था। ये जानकारी सही थी। फिर उन्होंने बताया कि उन्होंने मरहाना शिक्षक ठाकुर तिलक सिंह के पास अपनी पढ़ाई लिखाई की थी। स्टीवेंसन ने पाया कि यह केवल भीम सिंह के लिए सच था। भीष्म की पढ़ाई लिखाई में रुचि कम थी, इसलिए उसने पढ़ाई छोड़ दी थी। राजू यानी भीष्म ने बावलपुर की एक लड़की से शादी की थी और उसका एक बेटा था जिसका नाम नेत्र किशोर था। रामू यानी भीम सिंह ने अतरौली की एक लड़की से शादी की थी और उसका एक बेटा था जिसका नाम द्रोण था। स्टीवेंसन ने जब भीम और भीष्म के परिवार से इसकी जांच की तो पाया कि राजू और रामू का ये दावा सही था और उनके बेटों का नाम नेत्र किशोर त्रिपाठी और द्रोणाचार्य त्रिपाठी था। रामू राजू के अनुसार उन तीनों भाइयों के पास मिलाकर लगभग 35 एकड़ जमीन थी। चंद्र ने भी इस बात की पुष्टि की। रामू ने बताया उसके यानी भीम सिंह के पास एक अंगूठी और घड़ी थी जिसे उन्होंने नकदी और पिस्तौल के साथ एक बक्से में रखा था। रामू ने ये भी बताया उनके पास 2 बंदूकें थी, एक लाइसेंस वाली और एक अवैध।
चंद्र ने बताया कि एक पिस्तौल है जो कमरे में टंगी हुई मिली, लेकिन दूसरी पिस्तौल के बारे में उसको कोई जानकारी नहीं। स्टीवेंसन ने पुनर्जन्म की अपने पुराने मामलों की रिसर्च में ये पाया था कि वो बच्चे जो अपने पुनर्जन्म का दावा करते थे, उनके शरीर में अक्सर पिछले जन्म से संबंधित कुछ निशान जरूर होते थे। इसलिए राजू और रामू के मामले में भी स्टीवेंसन ने इसकी जांच की और पाया कि रामू और राजू के पूरे शरीर पर भी लगभग 2 मिलीमीटर चौड़े और 2 से 3 इंच लंबे लाल निशान थे, जो कि उनके धड़ और पेट पर अनियमित रूप से फैले हुए थे। उनकी माँ और मामा के मुताबिक ये निशान जन्म से थे। स्टीवेंसन का मानना था कि ये निशान या तो उन डंडों से मेल खाते थे जिसका प्रयोग उन हथियारों ने उन 2 जुड़वा बच्चों को मारने के लिए किया था, या उन रस्सियों से जो शवों को बांधने के लिए उपयोग की गई थी। स्टीवेंसन ने ये जानने की कोशिश की कि कहीं इन दोनों परिवारों में कोई पहले से कनेक्शन तो नहीं था, जिसके चलते बच्चों का ये बात पता चली हो। मगर उन्होंने पाया कि श्यामनगर और ऊंचा लारपुर गांव लगभग 16 किलोमीटर दूर थे, लेकिन उनके बीच कोई सीधा संवाद नहीं था। स्टीवेंसन ने अपनी इस रिसर्च को किताब केसेस ऑफ द री इनकारनेशन टाइप वॉल्यूम 1 10 केसेस इन इंडिया में प्रकाशित किया। स्टीवेंसन के भारत से जाने के बाद रामू और राजू के बारे में किसी को कुछ नहीं पता। आज अगर वो दोनों जिंदा होंगे तो उनकी उम्र लगभग 60 साल होगी। तो यह था आज का केस। मिलते हैं एक नए केस के साथ, तब तक के लिए अलविदा।